अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप उम्मीद है सब बखैर होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे प्यारे पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब करे। प्यारे दोस्तों, आज से मैं वीडियोस का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जो वक्तन फ़वक्तन आप तक सोशल मीडिया के ज़रिए इंशाअल्लाह पहुँचती रहेगी। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। 28 फरवरी 2020 का ये साल है। और आज मैंने ये अपनी जो एक वीडियो पहली वीडियो है, इसका जो उन्वान है या जो टॉपिक है वो सिलेक्ट किया है कि लीडरशिप, बुनियादी तौर पे लीडरशिप क्या है। वो लीडरशिप किसी इदारे की भी हो सकती है, किसी मुल्क की भी हो सकती है और किसी घर की भी हो सकती है। तो लीडरशिप के अंदर बुनियादी तौर पे कौन सी वो खसूसियात हों कि वो अपने उस इदारे को, अपने उस घराने को और अपने उस मुल्क को वो तरक्की की राह पे गामज़न कर सकेगा। और अगर खुदा न खास्ता मुल्क के ऊपर या घर के ऊपर या किसी इदारे के ऊपर मुश्किलात आती हैं तो वो उनको उस भंवर से निकाल सकेगा। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है लीडरशिप के बारे में कि जी लीडर्स आर बॉर्न नॉट बी क्रिएटेड। लीडर अल्लाह ताला पैदा करता है, ये बनाए नहीं जा सकते। मतलब ये है कि ये बासलाहियत आदमी अल्लाह ताला ख़ुद पैदा करता है और इसमें अगर कोई कोशिश करे कि किसी को ख़ुद अपने तौर पे लीडर बना दे तो वो हो सकता है वक्ती तौर पे थोड़ी बहुत कामयाबी तो हासिल कर ले, लेकिन वो सलाहियतें जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको दी हुई नहीं होंगी तो वो उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। लीडरशिप के लिए बुनियादी तौर पे 3 शराइत और 3 उसके अंदर खसूसियात का होना इंतहाई ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि सबसे बुनियादी और बहुत अहम कि लीडर को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार का मतलब ये है कि उसके दिलो दिमाग में ये बात हो कि जो काम वो कर रहा है उसको पूरी ईमानदारी से करे और आखिरकार उसने इस जो ज़िम्मेदारी है उसके ऊपर उसका जवाब अल्लाह ताला को देना है। तो वो हर वक्त खौफ खुदा में रहेगा और वो ईमानदारी से हर काम को करेगा। पहली शर्त तो ये है। दूसरी ये है कि उसको बहादुर होना चाहिए। बहादुर भी बेसिकली उसी पहले नुक्ते के साथ जुड़ा हुआ है कि जब तक इंसान का अकीदा और यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पुख्ता नहीं होगा तो वो बहादुर नहीं हो सकता। मतलब इंसान अगर ये समझे कि जी मैं काम कर रहा हूँ और मतलब मैं खुद इसको कर लूँगा तो वो उसके साथ ना तो अल्लाह ताला की मदद होगी और ना वो कोई बहादुरी से फ़ैसला कर सकेगा। अगर इंसान का यकीन ये हो कि जी मैंने तो कोशिश करनी है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो उसके अंदर इंशाल्लाह बरकत भी डालेगी और मुझे कामयाबी देगी, क्योंकि मेरी नीयत ठीक है, मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ और वो अल्लाह ताला उसको वो कामयाबी दे। बहादुरी का मतलब बेसिकली कि जी आप इंसान अपनी हद तक कोशिश करे और जो वो ठीक समझता है उसको कर डाले और उसके बाद बाकी मामला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दे, जिसको हम आम लफ्ज़ों में तवक्कुल भी कहते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है कि वो इंसान के अंदर, उस लीडर के अंदर वियन, अक्ल फ़हम, शऊर होना बहुत ज़रूरी है। वो मामलात को समझता हो और वो भी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। वो हर कोई अपने अंदर खुद पैदा नहीं कर सकता। मतलब कहने का ये है कि ये वही पहली वाली बात कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट बी क्रिएटेड। अब ये तो हुआ लीडरशिप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आता हूँ कि हमारे मुल्क की जो इस वक्त लीडरशिप है, लोग इसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तरह तरह की यहाँ पे वो आवाज़ें भी कसी जा रही हैं कि जी ये नाअहल हैं, इनसे कुछ हो नहीं रहा और ये मुल्क को मसाइल के अंदर मुल्क घिर रहा है और महंगाई हो रही है और सारी चीज़ें। तो मैं बुनियादी तौर मैं समझता हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, मैं इंसान को अपने मुल्क के साथ सबसे पहले मुखलिस होना चाहिए। किसी इंसान के साथ उसकी एफिलिएशन हो या एसोसिएशन हो तो चीज़ों को गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कि ये हमारे जो इस वक्त लीडर हैं जनाब इमरान खान साहब, बहुत सारी खामियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हैं बतौर इंसान, हर इंसान के अंदर होती हैं। कोई कामिल इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का फजल है ये जो मैंने 3 चीज़ें गिनवाई हैं, बहादुरी और ईमानदारी, वियन, ये सारी इसमें हमारे इमरान खान साहब के अंदर मौजूद है। अब इस वक्त जो वो मामलात मुल्क के, मैं समझता हूँ कि बड़ी बेहतरीन तरीके से वो चला रहे हैं। जब वो यहाँ हुकूमत में आए तो सब लोगों को पता है, जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो भी और जो उनके हिमायती हैं सबको पता है कि मुल्क के क्या हालात थे। उस वक्त मुल्क की मैशत बिल्कुल तबाही के दहाने पे थी, ना कुछ रिज़र्व थे और हमारी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो थी। फिर उसके बाद
जो ही ये इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो हमारे मुखालफिन इंडिया को भी बड़ी तकलीफ़ हो गई। इंटरनेशनली हालात बड़े यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर वो तालिबान का मामला बना हुआ था और वहाँ दूसरी तरफ इंडिया हमारे ऊपर तरह तरह के चीज़ें पैदा हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने अपनी ईमानदारी से, अपनी बहादुरी और वियन को इस्तेमाल करते हुए मुल्क को एक जो हमारी एक नैया बहुत जिसको कहते हैं कि जी वो एक भंवर के अंदर थी, उसको निकाल के एक सही रास्ते पे डाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसी लीडरशिप दी। इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, कोई इनके अंदर ये नहीं है कि जी करवा परवरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तरीके से मुल्क को चला रहे हैं। हाँ, इंसान होने के नाते मैंने पहले भी अर्ज़ किया, खामियाँ कोताहियाँ कमियाँ हैं, अल्लाह ताला ये दूर करे और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इमरान खान साहब फरमाते हैं और हमारे ये जो दूसरे दोस्त हैं दूसरी पार्टियों से और वो जो मुतासरीन हैं इमरान खान के, तो वो इस चीज़ को मजाक में भी उड़ा देते हैं कि जनाब वो घबराना नहीं है। तो हमने भी इस मुल्क के अंदर, ये हमारे अब अच्छी खासी उम्र हो गई है, इसी मुल्क के अंदर हमने वक्त गुजारा है। और कभी इससे पहले भी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, उस वक्त भी महंगाई थी, इस वक्त भी थोड़ी बहुत महंगाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंट्रोल कर लिया गया है। कहने का मतलब है कि हमारी इस वक्त सबसे जो बुनियादी चीज़ है, हमें अल्लाह ताला ने वो लीडरशिप दी है जिसके अंदर वो 3 बुनियादी खसूसियत होनी चाहिए और हैं, और मुल्क को सही रास्ते पे गमजन कर दिया गया है। इस वक्त जो एक सिनेरियो बना हुआ है, ये इस वक्त जो हालात हमारे इर्द गिर्द और इंटरनेशनली, अब देखिए लीडरशिप का क्या होता है। एक तो ये है कि जी हम आपके इर्द गिर्द आग लगी हुई है, दुनिया जल रही है और आप खामोशी से बैठ जाएं, तो एक तो ये तरीका हो सकता है आसानी से जान छुड़ाने का। दूसरा ये होता है कि लीडर वो होता है कि बहादुरी से उसको टेकअप करे, उसके अंदर जंप इन करे और उन मामलात को संभालने की कोशिश करे। सबसे पहले इमरान खान ने यही बात की थी कि जी ये जो अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया हुआ है, यहाँ 100 साल तक भी वो लड़ता रहे तो जीत नहीं सकता, लिहाजा इनको आपस में पैचअप करना चाहिए और इनका एग्रीमेंट होना चाहिए। अब उस वक्त तो हमारे उनके मुखालफिन ने और पूरी दुनिया भी शायद इसको इतना वजन नहीं दिया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की वो बात और विजन वो सच साबित हो रहा है। अब वो उसको नेगोशिएट भी करा रहे हैं। कल ये कतर गए हुए थे और तो दुनिया ने माना है। अब यहाँ पे आज से ये 2 साल 2.5 साल पहले इंडिया हमारे सर पे सवार था अफगानिस्तान में और छाया हुआ था, तो बड़ी जहानत के साथ और टेक्निकली उसको नॉकआउट किया गया है और उसकी जगह जो असल में हमारे मुल्क की लीडरशिप की होनी चाहिए जगह, उसको खुद को अपनी एक पोजीशन पे लेके आए और आज पूरी दुनिया अमेरिका समेत मुतरफ है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अब इंटरनेशनली कि जी पूरी दुनिया, इमरान खान ने जो भी बयानियाँ वहाँ यूनाइटेड नेशन की असम्बली में बात की मोदी के बारे में और फिर तालिबान के बारे में और दीगर जो उन्होंने सारी बातें बताई, तो आज जो एक बयानिया है या जो एक इमरान खान का विजन है उसको सारी दुनिया मान रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे मुल्क के अंदर भी हालात ठीक हो जाएंगे, हमारा मुल्क की इकानमी भी मईशत भी सही रास्ते पे चल गई है और इंशाल्लाह ये आने वाला बजट, अभी जो जून में बजट आएगा मई या जून के अंदर, इंशाल्लाह ये बेहतरीन बजट होगा। अब यहाँ पे महंगाई को भी कंट्रोल किया जा रहा है, आपके गैस और बिजली के बिल भी सस्ते होंगे, पेट्रोल वगैरह भी। इससे पहले तो आपके पास ये हालात थे कि आपने जो कर्जे देने थे उसके लिए पैसे नहीं थे और वो आते ही पहले 6 महीने के अंदर 9-10 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई थी और लोग ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये तो कितनी बड़ी कामयाबी है कि इमरान खान ने अपने दोस्तों को और अपने जो मुल्क के हमारे पाकिस्तान के खैर खां हैं उनको इन्वॉल्व करके उनके से मदद लेके और अपने उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके अपने आप को उस भंवर से निकाला। उसके बाद फिर यहाँ पे ज़ाहिर है हमारे मुल्क के अंदर 30 साल से ऐसे हुक्मरान रहे हैं कि जिन्होंने अपने अजीज़ रिश्तेदारों को हर जगह पे अपने माफिया को यहाँ पे अंदर ठोसा हुआ था, तो वो अब इमरान खान उसके ऊपर काम कर रहा है। इंशाल्लाह हमारी लीडरशिप बिल्कुल उस मयार के मुताबिक है जो एक लीडरशिप के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए और इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये जो हमारे दोस्त सबाब इसको मजाक इसका उड़ाते रहते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी कुछ अर्से बाद ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, इमरान खान की पॉलिसीज़ ठीक थी और वो उसने मुल्क को इन मसाइल से और मुश्किलात से निकाला है। अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत में रखे, अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।